हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी के बारे में, जो कि निहायती इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है प्यारे बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थियरी जो है ना, वो आगे चल के हर जगह यूज होगी। और जो प्लैंक्स का कांस्टेंट है दैट इज एच, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सारे डिस्कवरीज में यूज। आई होप आपने इसके पहले की 2 से 3 वीडियो जो हमने अपलोड की है वो देख ली होगी और उसे समझ भी लिया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी टेंशन ना लीजिए, वीडियोस को रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए और एमसीक्यू स्टार्ट कर दीजिए। समझ में आया? बिना किसी टेंशन के बिलियन एजुकेशन पे आपके हर एक समस्या का हल है। ठीक है? कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो प्यारे बच्चे, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा चैप्टर नहीं आता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक चैप्टर अर्जेंट बेसिस पे आपको चाहिए, तो बताइए हमें, बिलियन एजुकेशन आपके लिए ही है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए बिंदास शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थियरी। आइए, तो हेडिंग लगाता हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही धांसू थियरी है। समझ में आ रहा है आपको? गजब की थियरी। ओके, ये थियरी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हालांकि वो कॉन्सेप्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट, और उसे समझाने के लिए बहुत ही साइंटिस्ट ने ट्राई किया, बड़ा ही धांसू, बड़ा ही गजब। और मैं यहाँ तक बोल देता हूँ कि इस धरती पे हमारे प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी थियरी है वो, दैट इज ड्यूल नेचर। आ रहा है सबको समझ में? तो प्लैंक क्वांटम थियरी को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइट का ड्यूल नेचर के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि लाइट जो है, कहा जाता है क्या है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि लाइट के पास दो नेचर। लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। एक तो है पार्टिकल और दूसरा है, समझ में आया? तो मैं ज़्यादा इसमें जाऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत महान-महान साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर चुके हैं। वो भी फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। समझ में आ रहा है आपको कितना खतरनाक है ये चीज़? वही चीज़ दोनों बिहेव कर रही है, पार्टिकल भी और वेव भी। मतलब लाइट का कभी नेचर पार्टिकल होता है और कभी वेव होता है। सर पहले समझाइए तो, ये पार्टिकल नेचर क्या है और वेव नेचर क्या है? तो सुनिए बच्चों ध्यान से। वेव नेचर कंटीन्यूअस होता है। वेव नेचर क्या होता है? कंटीन्यूअस। जैसे एनर्जी, एनर्जी में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एनर्जी में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे 1 से 2 के बीच की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। 1.000000001, 1.0000002, कोई भी वैल्यू 1 से 2 के बीच आने वाली हर एक वैल्यू आप ले सकते हो। समझ में आया? तो इट इज़ कंटीन्यूअस इन नेचर। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। समझ में आया? बहुत हाई-फाई है। लोग बड़ी-बड़ी पढ़ाई करके ये सब के ऊपर काम कर रहे हैं। हमको तो अपना एंट्रेंस इम्पोर्टेंट है, वो कर लेंगे। और अगर आपकी इच्छा होगी आगे पढ़िएगा, उड़िएगा। समझ में आया? तो सुनिए, वेव क्या होता है? कंटीन्यूअस इन नेचर, जिसमें हम सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है? अब पार्टिकल क्या है? पार्टिकल डिसकंटीन्यूअस होता है। ये 2 चीज़ें याद रख लीजिए, कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस। तो वेव में सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, बट पार्टिकल में हम सारी वैल्यूज़ नहीं ले सकते। मैं आपको एकदम सिंपल सा, प्यारा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ प्यारे बच्चों। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ए सर मैं कमेंट बॉक्स में नहीं लिखूँगा, हाँ, मुझे तकलीफ़ होती है। अरे भैया, जो लगे आपको वैसे करना। जैसे मान लीजिए, एल्यूमीनियम का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। एल्यूमीनियम, एक एल्यूमीनियम एटम का मास होता है बच्चों 27 एएम। मान लीजिए 27 एएमयू एक एल्यूमीनियम का मास है। आया समझ में? तो मुझे 2 एल्यूमीनियम, कितना एल्यूमीनियम चाहिए? 2 एल्यूमीनियम। आया समझ में? तो 2 एल्यूमीनियम का मास क्या होगा? 54 एएमयू, बराबर। और मान लीजिए किसी ने, कोई आए, कोई चचा आ गए और आपको बोलते हैं, बेटा मुझे 50 एएमयू का एल्यूमीनियम दे दो। तो हम वो नहीं दे सकते। 40 एएमयू का एल्यूमीनियम नहीं दे सकते। क्यों? 27 से डायरेक्टली वैल्यू किस पे आएगी बच्चों?
54 पे। क्यों? ये पार्टिकल नेचर है, इसके बीच का कोई वैल्यू आएगा नहीं। सर मैं ना एल्यूमिनियम को कट करके दे दूंगा, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गलत हो जाए। समझ में आया प्यारे बच्चों? ऐसे हमें, तो आई होप आपको वेव और पार्टिकल समझ में आ गया होगा। वेव मतलब कंटिन्यूअस और पार्टिकल मतलब डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? अब थियरी को आगे बढ़ा। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं प्लैंक, ये क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुन। ओके, तो प्लैंक्स का कहना है एनर्जी इज ऑलवेज रेडिएटेड। रेडिएटेड या फिर आप इसके बदले ऐसे ले सकते, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एनर्जी जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, एनर्जी इज ऑलवेज रेडिएटेड और ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन अ discontinuous manner, a discontinuous manner in the form of packet or bundle of called as quanta और photon। वेरी सिंपल। जो एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ डिसकंटिन्यूअस मैनर में जाएगी बच्चों, कंटिन्यूअस नहीं। यही प्लैंक्स का कहना था। और यहीं पे अगर आप देखो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आ गया है यहाँ पे, अगर आप देखो तो यही एक्सप्लेन करता है क्या, कि जो हमारे प्लैंक है इनकी जो थियरी है ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, पार्टिकल नेचर। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, तो इस बॉडी से जो एनर्जी आएगी दूसरी बॉडी की तरफ वो पैकेट के फॉर्म में आएगी। मतलब एक पैकेट 2 जूल, फिर दूसरा पैकेट 2 जूल, फिर तीसरा पैकेट 3 जूल, 4 जूल, ऐसे एक एक पैकेट कंटिन्यूअस नहीं आएगी, कंटिन्यूअस नहीं आएगी। जैसे आप बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट का एक, मतलब बिस्किट के पैकेट में से एक बिस्किट, फिर दूसरा पैकेट बिस्किट, ऐसा नहीं है कि बिस्किट का पूरा रॉड ही आपके मुंह में डाल दिया गया है और आप कंटिन्यूअस बिस्किट खा रहे हो, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस बच्चों। तो एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ पैकेट के फॉर्म में जाता है। ऐसा मान लो एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, कैसे हम नोट का पैकेट देते हैं। समझ में आया? ये एक बंडल, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल। समझ में आया? और हर एक बंडल क्या है? एनर्जी है। आया समझ में? इसी से रिलेटेड मैं आपको एक थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट टर्म समझा देता हूँ। कि हमारे प्लैंक्स क्वांटम थियरी थी, वैसी ही एक ऑलमोस्ट एक थियरी थी, लेकिन उसका कहना कुछ ऑपोजिट था, जो कि है मैक्सवेल थियरी। जान लीजिए, थोड़ा इंफॉर्मेशन रहेगा तो अच्छी बात है। मैक्सवेल जी क्या कहते हैं कि एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ कंटिन्यूअस ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है? जी हाँ, कंटिन्यू। मतलब ये कौन से नेचर को बताते हैं? वेव नेचर। ठीक है, जो कि थियरी फेल हो गई। और फिर कौन सी थियरी काम में चल रही है? जी हाँ बच्चों, हमारे प्लैंक्स की थियरी। कौन सी है वो? प्लैंक्स क्वांटम थियरी। चलिए इसे समझने के लिए मैं और अच्छे एग्जाम्पल लेता हूँ। थोड़ा सा ये
अब यहाँ पे दो बॉडीज, मान लीजिए ये रिसीवर है और ये क्या है हमारा सोर्स। ओके, अब यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो प्लैंक्स का क्या कहना है, ये ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेट। ये ट्रांसफर होगी फॉर्म ऑफ अ पैकेट, जैसे कि ये एक पैकेट, के बाद ये दूसरा, फिर उसके बाद तो ये जो देख रहे हैं आप बच्चों, ये क्या है, ये हर एक को ये हर एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पैकेट ऑफ एनर्जी, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, फोटोन। तो फोटोन के फॉर्म में ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, ऐसा। क्लियर। जबकि अगर इसी चीज को आप कंसीडर करो मैक्सवेल के फॉर्म में, तो मैक्सवेल कहते थे कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रही है, जो कि बाद में कहा गया कि गलत है। ठीक है, तो एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, ऐसे पैकेट, और ये हर एक पैकेट क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है। ओके, अब देखिए आगे, और अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं मैं इसका, प्लैंक्स क्वांटम थियरी का, तो आप सिंपली कह सकते हैं E इज इक्वल टू, या फिर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर यहाँ पे ये न्यू क्या है, न्यू इज कॉल्ड एज बच्चों फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, ये E क्या है, E इज कॉल्ड एज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहीं पे अब एक कांस्टेंट आ जाता है, हम कहते हैं E इज इक्वल टू एच, आया समझ में। और ये H क्या है, H इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू प्लैंक्स ने दी है, याद रखिएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻, जो काम चलाने के लिए आप सिर्फ 6.6 भी ले सकते हैं। आगे समझ में। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं C इज इक्वल टू वट, न्यू इंटू लेमड़ा। तो यहीं से फॉर्मूला आ गया C बाय लेमड़ा इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, देखिए यहाँ E इज इक्वल टू एच सी बाय, आगे समझ में, बहुत ही आंसू फॉर्मूला, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। आपको क्या मिलेगा, वेवलेंथ देंगे और एनर्जी पूछे। ठीक है, अब एनर्जी दो चीज़ों में पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर जूल में। समझ में आया। तो यहाँ पे यूनिट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, जैसे मैं यूनिट बताऊं, तो यहाँ पे हमारे जो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट है ये है जूल सेकेंड, और उसके बीच में क्या आता है, डैश। आपको एक आंसर भी देना है मेरे क्वेश्चन का, ये बीच में डैश क्यों आता है, डॉट क्यों नहीं आता। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एच की वैल्यू हो गई, यूनिट हो गई जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू हो गई मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है, मीटर। तो चलिए देख लेते हैं, मीटर से मीटर गया, पर सेकेंड से सेकेंड गया, कैंसल। तो आंसर किस में आ गया, आपको एनर्जी किस में मिल जाएगी,
बट प्यारे बच्चों बहुत बार क्या होता है पता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें वो एनर्जी पूछते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें पूछते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा। ओके, और जो लेमडा होगा ये हमारा एंगस्ट्रॉन में होगा। आप लेमडा को रख दीजिए एंगस्ट्रॉन में। तो इससे फायदा क्या होगा? आपको जो एनर्जी मिलेगी बच्चों, वो डायरेक्टली मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपका काम मैंने आसान कर दिया, समझ में आया? डायरेक्टली आपको एनर्जी किस में मिलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दे दिया तो? क्या टेंशन ले रहे हो यार, नैनोमीटर में भी दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आपके? यस सर, बताएंगे। देखिए यहाँ E इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय लेमडा, और ये लेमडा किस में होगा? नैनोमीटर। फिर इसको डब्बे में बंद कर दो, सिंपल। ये सारे डब्बा डुब्बी वाले फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये किस में होगा? समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूले आपका काम आसान करने वाले। तो एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें भी एनर्जी किस में आएगी? यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ फर्क है तो किसका? यहाँ पे एंगस्ट्रॉन और यहाँ पे नैनोमीटर। ऊपर है 12400 और यहाँ पे है 1240। आया समझ में प्यारे बच्चों? तो बहुत बार न्यूमेरिकल आप देखोगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो एनर्जी है इट इज फॉर सिंगल फोटोन। इज फॉर व्हाट? सिंगल फोटोन। ये सिर्फ एक फोटोन के लिए। तो सर एक से जब ज्यादा फोटोन होंगे तब क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात। एक से ज्यादा फोटोन होंगे तब हम क्या करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर देंगे। E इज इक्वल टू एन एच आई। आया समझ में? सर यहाँ पे ये n क्या है? n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फोटोन। मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, n जो है वो नंबर ऑफ फोटोन के बराबर है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो ये देखो, h जो है वो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे देखो आप तो h क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। और c भी क्या है? कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। ओके, का वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसका वेवलेंथ छोटा उसकी एनर्जी ज्यादा। सर मुझे याद है आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही पढ़ाया था। यस प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, पूरा आतंक मचा रहे हैं। समझ में आया? यस, आपको याद रखना है। चलिए तो इसी को है ना आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एच सी बाय जो लेमडा है, इसी फॉर्मूले को मैं आगे कंटिन्यू। देखो यहाँ, अब यहाँ पे आपने क्या देखा? E इज इक्वल टू एच सी बाय, अब इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? E इज एच सी बार, भी एक फॉर्मूला हो गया। सर कैसे? एकदम सिंपल। हम जानते हैं 1 बाय लेमडा होता है न्यू बार। व्हाट इज न्यू बार? दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। तो यहां से आपको क्या मिल गया? वेव नंबर के फॉर्म में क्या? एनर्जी। अब और काम की बात, ये रुकिए, सब बवंडर मचा देंगे, समझे? देखो यहाँ पे अभी आपने देखा E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लेमडा था, तो यहीं पे आप क्या लिख सकते हो? E इज इक्वल टू एन एच सी न्यू बार। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, एकदम सिंपल है। यस बच्चों, लेकिन होता क्या है, हम फॉर्मूले हमारे नोट्स में नहीं होते हैं ना, तो एग्जाम टाइम में उस 1 मिनट में हमें ध्यान में नहीं आता। आगे समझ में? तो सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो E इज इक्वल टू एन एच सी न्यू बार, और मैं यहीं पे आपका काम और आसान कर देता हूँ। आप सब जानते हो कि बार बार ये वैल्यू एच सी रिपीट हो रही, तो इसे आप ले लोगे 20 × 10⁻⁻25। अब ये कैसे आ रहा है मैं बता रहा हूँ। 6.6 × 10⁻34 इंटू
3 इंटू 10⁸ इज दैट क्लियर? अब 6.6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 आएगा, और ये 10⁻34 इंटू 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻26। तो देखिए 3 इंटू 6.6 इज 20 इंटू 10⁻34 प्लस 8, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 इंटू 10⁻6। आगे समझ में? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हो गया? 26। तो आप ये वैल्यू को भी याद रख, इससे आपका काम क्या हो जाएगा बच्चों? आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको याद रखें ताकि आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकें। तो ये हो गया हमारा एच सी इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻26। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट होगी जूल मीटर। आज समझ में, क्योंकि सेकंड कैंसल हो गया, एच का भी और सी का भी। तो ये सारे थे फॉर्मूले की बात। ओके, तो यहाँ तक हमारा फॉर्मूला टन टना टन हो गया, सारी काम की बातें हो गई। एक कन्वर्जन भी आपको आ सकता है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक जूल होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और एक ही होता है 6.25 इंटू 10⁻। ये दो चीजें भी आपको याद रखनी, ये भी आ सकता है, ये भी पूछ सकते हमारे मास्टर का नाम क्या है, तो लिख देना आप लोग, तो खुशी चालाक हो, समझे? ओके, तो वेरी बच्चों, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। वन बाय वन आप क्या करोगे? इसे यूज करोगे। समझ में आया? जैसा क्वेश्चन वैसा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए शुरू कर दे कारवां। आ गया सब कुछ समझ में? तो बिना किसी देरी के हम अपने कारवां की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब लेते हैं हम ये पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट फोटोन एनर्जी। क्या बोला है? फोटोन की एनर्जी पता करिए। इसमें जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फ्रीक्वेंसी कितना है ये देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया है 7.5 इन 10⁻14 हर्ट्ज। आया समझ में? ये मैंने आपको यूनिट यूनिट फ्रीक्वेंसी की ये सब पहले की वीडियो में बता रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया है, एनर्जी पूछा है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। सिंपल वैल्यू रख देते हैं एच की, कितनी आ जाएगी? 6.26 इंटू 10⁻−30 इंटू न्यू की वैल्यू आपको दिया गया है 7 इंटू 10⁻40। ओके, अगर आप यूनिट देखना चाहें तो इसकी जो यूनिट है ये जूल सेकेंड, और यहाँ पे इसकी यूनिट है सेकेंड इनवर्स। ये कैंसिल हो गया, आपको एनर्जी किस में आ जाएगा? जूल में। प्यारे बच्चों देखो यहाँ, तो ये हो गया 6.626 इंटू 7.5 इंटू 10⁻−34 प्लस 40। व्हेन बेसेस आर सेम पावर इज एडेड। ये देखिए सिंपल, बेस क्या है? सेम है, दोनों का बेस कितना है? 10, तो पावर आप ऐड कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे प्यारे बच्चे फंसते हैं, तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहले 10 का ये पावर हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10⁻−20। चलिए, अब ये 6.6 को कैसे मल्टीप्लाई, तो ऐसे कर लीजिए 6.6 इंटू 7 प्लस 0.5। तो पहले एक बार 7 का मल्टीप्लाई आप 6 में करें, तो 6 7 जा 42। सिंपल, 7 और ये 6.6 और 7 का मैटर सॉल्व करते हैं, तो 6 7 जा 42, और फिर 0.6 इंटू 7, 0.6 इंटू 7 इज 4.2। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? तो ये कितना हो गया? 46.2। अब सुनिए, 6.6 का 0.5 से मल्टीप्लाई, और 0.5 क्या होता है बच्चों? आधा। तो इसको क्या करोगे? 3.3। ये देखिए 3.3, आंसर सिंपल 49.5। क्लियर? एकदम एकदम सिंपल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा? 49.5। अप्रोक्सीमेटली आप 50 भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। समझे? थोड़ा सा
तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन ये किस में है बच्चों? ये यूनिट क्या है? ये यूनिट है जूल। ना जरूरी है, बट आंसर किस में पूछा है? जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर देते हैं। कैसे? 49.5 इंटू 10⁻⁻20 टू 1.6 टू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वही खेला वापस, एकदम सिंपल। आप इसे क्या ले लीजिए, 10⁻⁻20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻। ओ इधर देखिए, 1 जूल का मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ वैल्यू लिखा है। गलतियां तो होते रहती हैं, जानते हैं ना, मन भटकते रहता है। पर मन कैसे नहीं भटके, आप समझ रहे हो? तो किसी को दे दो, लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, समझे? वरना फिर लफड़ा हो जाए। 6.25 इन 10⁻3, ये हो गया। अब इसे भी सॉल्व कर लीजिए, एकदम सिंपल। आप इसे अप्रोक्सीमेटली 50 ले लीजिए, और इसे कितना ले लीजिए, 6.2। ठीक है, और ये मैं 10 का वैल्यू लिख देता हूँ, 10 -20 + 80 माइनस। चलिए अब साइड में इस मल्टीप्लिकेशन को निपटा लेते हैं। किसको? 50 इंटू 6.25, राइट। तो अब इसे ऐसे कर लीजिए, 56 प्लस 2.25 आया समझ में? तो 56 ज़ा 300 प्लस 50 का 0.5 से, तो 0.5 आपको पता है 1/4। 50 का 1/4 मतलब वही 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 ज़ा 4, 12.5 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो 312.5 विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो इसे आप अप्रॉक्सीमेटली 310 लिख सकते, 310 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट। और ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही मस्त शानदार कैलकुलेशन के साथ। क्योंकि मैंने देखा है हमारे नीट एंड जेई के बच्चों को कैलकुलेशन में तकलीफ होती है, तो ये तरीका याद रखिए बच्चों। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो कौन कौन सी चीज़ें पूछ ली गई हैं बच्चों? आपसे क्या क्या पूछा गया है कि यहाँ पे एक तो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, और एक क्या पूछा गया है, वेव नंबर। ये दो चीज़ें हमें ढूंढनी, ठीक है। ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। चलिए खेला को शुरू करते हैं। सर ये खेला नहीं है, पढ़ाई है। अरे हाँ भाई, आंसर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ कितना है 5800, टी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। आपको क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसी, तो सी बाय लेमडा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा कितना है 5800 एंगस्ट्रॉन है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। आई होप आप सबको पता होगा 1 एंगस्ट्रॉन इज नथिंग बट 10⁻⁻10 मीटर। देख रहे हैं आप यहाँ पे? तो मीटर से मीटर का खेला खत्म हुआ प्यारे बच्चों। तो बच क्या गया, बच क्या गया, यस, पर सेकेंड, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फ्रीक्वेंसी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, पर 3 लिख दिया मैंने, और ये 10⁻⁻8, 10⁸ अब ये देखिए 5800 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 58 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻−10 लिख सकता हूँ। 58 इंटू 100 विल बिकम 5800। तो ये 10 का पावर 2 और 10 का पावर -10 विल बिकम 10⁻−8। क्यों? जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। ये हो जाएगा 58 इंटू 10⁻⁸। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम 3 इंटू 10⁻⁻
8 + 8 16 अपॉन 58। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैन आई राइट 3 इंटू 100 इंटू 10⁻14, क्योंकि 10⁻16 को मैंने 10⁻2 और 10⁻14 में कन्वर्ट कर, ठीक है। अब डिवाइड कर दूंगा किससे, 58 से। हालांकि एग्जाम में ये सब काम है, आपको फास्ट करना है, तो वैसे कर सकते हो आप। तो 300 इंटू 10⁻14 अपॉन 50। अब जरा देखिए, हम सबको पता है कि 50 का अगर आप 6 टाइम ले लो तो 50 का 6 टाइम 300 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या, 8 भी है, तो 8 6 48, 348 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग कितने टाइम जाएंगे, यस 5 टाइम। तो 58 का 5 टाइम आपको 5 कैसे, तो यहाँ पे देखिए तुमड़ी में लिखता हूँ मैं 58 इंटू 5 करना। तो 5 का 50 से 250 हो गया, और 5 8 40, दैट इज 290। समझ में आया, पहले 5 को मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया। तो 550 250 और 5 8 40, तो 290 आंसर है। अब कितना बच गया बच्चों, 10। एक डेसिमल जाओगे 100 आएगा, तो 5.1 अप्रोक्सीमेटली, आगे 5.17 आता है, लिख देते हैं यहाँ 5.1 इंटू 10⁻14 क्या, इट हर्ट्स। तुम नहीं समझोगी, समझ में आया। तो ये थी हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी। अब वेव नंबर चाहिए, तो वेव नंबर का क्या फॉर्मूला है, चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज वेव नंबर, वेव नंबर इज इक्वल टू बाय लेमडा। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। कितना है लेमडा का वैल्यू, 5008, तो 1/5 टू 10⁻, माइनस, थोड़ा सा 5800 के फॉर्म में लिखता हूँ, ये तो कुछ बच्चों को डाउट आ जाए। ये 5800 हो गया, और नीचे 1/10⁻⁻10, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/58 इंटू 10⁻8, जो अभी इधर किया था बच्चों, तो यहाँ पे किया था 58 इंटू 10⁻, राइट। फिर ये ऊपर चले जाएगा, तो इट विल बिकम व्हाट, 10⁻8 अपॉन 58। इसे 108 समझने की गलती मत करना, ठीक है, ये 10 का पावर 8 है। अब वही बात हुई, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये बन जाए। तो अब जरा देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ कुछ इक्वल टू 100 इंटू 10⁻6 अपॉन 58। तो 58 से 1 टाइम गया, तो 100 माइनस 58 विल बिकम हाउ मच, यस 42। 42 मतलब 420, और हमको पता है 8 टाइम जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 8 टाइम 50 का 8 टाइम कितना हो जाएगा, 400। द प्रॉब्लम इज व्हाट, 8 भी तो है, तो 8 4 जा, समझ में आ रहा है, 8 टाइम 58 का 8 टाइम गए तो 400, प्लस प्लस 8 का भी 8 टाइम जाना है, तो इट विल बिकम 64। समझ में आया, तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, इसीलिए हम कितने टाइम जाएंगे, 7 टाइम, तो 1.7 इन 10⁻, ओके। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, पर मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो दो आंसर आ गए, 5.1 इंटू 10⁻14 एंड 1.7 इंटू 10⁻6 पर मीटर। डन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन, ओके, हैविंग एनर्जी 300 नैनोमीटर। तो यहाँ पे इसे बदलना होगा बच्चों, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये एनर्जी नहीं है, हैविंग वेवलेंथ, क्या है ये, वेव हैविंग वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। तो याद है प्यारे बच्चों, मैंने आपको एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, एकदम सिंपल सा, डायरेक्ट लगाओ आंसर ले जाओ, डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला आंसर ले जाओ, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू 1240 ऑन 300, जी हाँ 1240, और ये नैनोमीटर में है, ये हो जाएगा 1240 अपॉन 3 × 100, सिंपल। तो इट विल बिकम व्हाट, 12.40
अपॉन 3। डन डन। तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 1, 10, 3 3 ज़ा 4.133। क्लियर, ये हो गया आपका 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे सिंपल आप क्या लोगे, आया समझ में? इससे सिंपल अब आपको क्या चाहिए? ओ ये क्या गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था तो इसीलिए उसे ठीक करना पड़ा। डन। अब खेला को आगे बढ़ाया जाए। वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट इज दिस मच। तो देखिए यहाँ पे आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई, वैल्यू है बच्चों दिस प्लैंक कांस्टेंट, और यहाँ पे दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट। और क्या पूछा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ, मतलब सिंपल सी बात है, लेमडा को पूछा गया, तो पूछा गया है इन नैनोमीटर, वो भी किस में पूछा गया है, नैनोमीटर, और अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर लेते हैं, लेमडा निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगा देते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अरे भैया इतना सब कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, आप एकदम सिंपली जा सकते हैं। कैसे, आपके पास तो ये फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू न्यू लेमडा, और ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है। देख रहे हो यहाँ पे फोटोन आ रहा है समझ में, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो मैं निकालूंगा 3 × 10⁻, दिया है वैल्यू कितना, 3 × 10⁻17 नैनोमीटर में दिया है। टी को किस में दिया गया है बच्चों, नैनोमीटर में, कोई टेंशन नहीं। अपना जो ये भी है ये किस में आ जाएगा, नैनोमीटर में, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है 6 × 10⁻15 इक्वल टू लैम्डा। सर मुझे ये डाउट है, अगर दोनों नैनोमीटर में है तो, अरे सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो नैनोमीटर पर सेकेंड है, राइट, और अपना जो वेवलेंथ है वो भी किस में है, नैनोमीटर में, और जो सेकेंड है वो तो यहाँ से कैंसिल हो गया ना, फ्रीक्वेंसी की भी यूनिट क्या है, पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड कैंसिल, डायमेंशनली करेक्ट, नैनोमीटर आ जाएगा, सिंपल। ओके, तो ये 10⁻15 कहाँ चले जाएगा बच्चों, हाँ ये चले जाएगा ऊपर। ओ, ये देखिए लाइट की स्पीड इसमें है नैनोमीटर में, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब इससे सिंपल क्या लोगे, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻²/6 इक्वल टू लैम्डा। तो सी हो गया 3 × 10⁻17, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 × 10⁻15। इसे मैंने नीचे रख दिया, ये ऊपर जाने के बाद 100, और इसे मैं ऐसे लिख 300/6 इक्वल टू, ठीक है, तो ये कम्स 50, यूनिट क्या लिखेंगे, नैनोमीटर इक्वल टू पैसा अंतर। चलिए आंसर को डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन के ऊपर याद है, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेम्डा बाय अ बल्ब ऑफ 100 वॉट। चलिए यहाँ पे मैं आपको पहले ये वॉट का मतलब समझाता हूँ। वॉट क्या होता है, वॉट मतलब होता है जूल पर सेकेंड, वॉट मतलब होता है जूल पर सेकेंड। जैसे कि बल्ब अगर 100 वॉट का है, मतलब वो 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी, समझ में, 100 जूल का फोटोन वो देता है पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ 80%, ये बहुत इंपॉर्टेंट का, एफिशिएंसी सिर्फ कितना है 80%, मतलब उसे देना चाहिए था 100 जूल, लेकिन वो देता सिर्फ 80 जूल ही है, और वो भी कब तक दे रहा है, जी हाँ 10 मिनट्स तक, यहाँ पे टाइम भी दिया है। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 310 नैनो। क्या मिल गया हमें, आ गया बच्चों समझ में, एकदम सिंपल सा। तो यहीं पे हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एन एच सी बाय, ओके। अब यहाँ पे पहले तो आपको एनर्जी निकालना होगा, क्यों, वॉट दिया है, एफिशिएंसी 80% है। चलिए 100 टू 80 अपॉन
एफिशिएंसी 80% है और वॉट कितना उसका 100 जूल और कितने मिनट तक है 10, तो 10 इंटू सेकेंड्स को पता है ना, हमें जूल पर सेकेंड में निकालना है इज इक्वल टू एन, एन इज नंबर ऑफ फोटोन। अब देखिए यहाँ पे आपका काम बड़ा ही आसान है, एच सी बाय लेमडा है और यहाँ पे आपको क्या दिया है, तो ये 310 अपॉन वॉट लेमडा। अब यहीं से आप चाहो तो अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हो, एच सी को आप डायरेक्ट क्या ले लो 20 × 10⁻⁻⁻⁻, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एच सी इज इक्वल टू 6.6 10⁻34 इंटू 10⁻8, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया था 20 और ये आ गया था 20 इंटू 10⁻⁻26। अब सुनिए इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से क्या कर सकते हो, एच सी बाय लेमडा को 1240 अपॉन 310 कर सकते हो, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपको किस में आ जाएगा, जी हाँ आपको आंसर आ जाएगा सिंपली किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लो प्यारे बच्चों, जूल में। वैसे भी कर सकते हो, आया समझ में, दोनों तरीका सही है, दोनों में कोई भी तकलीफ नहीं। अब देखो ले लिया जाए थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए डिवाइड बाय वेवलेंथ कितना है 310 इंटू 10⁻⁹ क्यों, नैनोमीटर में, तो मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया एस मीटर में, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस में है मीटर में। याद रखिए ये एच सी बाय लेमडा को आप ऐसे भी कर सकते, 1240 अपॉन 310, यहाँ पे तो जीरो कैंसिल, अब ऐसे अप्रॉक्सीमेटली ले लेंगे पूरा टाइम चले, बट ये किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 10⁻⁻⁹ ऐसे भी काम हो सकता है। आगे आपको समझ में, ये भी आप ले सकते हैं और ये पूरे के जगह पे आप लिख सकते हैं, मैं सारे पॉसिबल वेज भी बता देता हूँ, पूरे की जगह पे आ गया समझ में, तो आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा आसान भी हो सकता है आपके लिए, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ओके चलिए मैं इस वाले वे से प्रोसीड कर, अब देखो बच्चों हम एकदम सिंपल रखेंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लेंगे और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर, पहले इसका थोड़ा सा खेला खेल लें, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा 80 इंटू 6 448 और 2 जीरो और इससे एक जीरो, राइट, इंटू 310 यहाँ से इंटू 10⁻⁻, डिवाइड बाय पूरा नीचे आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻20। ओके, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो मैंने ये वाला तरीका बताया था इससे और आसानी से हो जाए, कोई बात नहीं कर लेते हैं। ओके तो ये देखिए ये 48,000 इंटू 310 10⁻⁻⁹, तो ये जीरो से ये जीरो गया बराबर। अब चलिए एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो, now in a simplified way what you can do 48,000 right into 30 into 10 raised to -9, 10 रेज टू कितना आ गया -9 प्लस 26 डिवाइड बाय, ये आपका आंसर, दैट इज एन नंबर ऑफ व्हाट फोटॉन्स। ठीक है देखिए 48,031 लिख दिया, 10 का पावर -9 प्लस 26 डिवाइड बाई 2। अब ऐसे अब आप एकदम सिंपली क्या कर सकते, ये कितने टाइम चले जाएगा 24,000, राइट, और 24 टू 10 रेज टू 3 टू 31 टू 10 रेज 9 प्लस 26। प्यारे बच्चों अब आप 3 को भी उधर ले लीजिए तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, देखिए कैसे 24 टू 31 इंटू 10 रेज टू -9 प्लस, चलिए पावर को थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से
समझ में आ जाए। तो देखिए -9 + 26 + 3 सिंपल। अब ये देखिए 26 + 3 बिकम्स 29, तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 31 टू 10 टू द पावर 20। ठीक है, 26 + 3 29, 29 - 9 विल बिकम 20। अब देखिए, अब बच्चों को इसमें भी तकलीफ होती है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगा देंगे घरगुती मेथड। सर हम ऐसे करेंगे इंटू 31। नहीं, ज़रा सुनिए तो ज़रा, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड मेथड बताता हूँ। 24 टू 30। अब आप सबको पता है 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, कितना आ जाएगा 720। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 टाइम जाओगे 240, फिर 240 का 3 टाइम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 720, और प्लस एक 31 एक 24 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 744। तो आंसर इज व्हाट 744 इंटू 10 टू द पावर, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 7.44 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड द सेम। ये नंबर ऑफ फोटोन है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सारे पॉसिबल वेज बता दिए। ओके, अलग अलग तरीके से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं लेना। हालांकि इसके पहले वाला जो मेथड बताया था HC/λ, जिसमें आप 1240 अपॉन लेमडा करके करते, तो वो और आसान होता, आपका टाइम और बच जाता। और ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम में 1-2 मिनट में क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो टाइम की कमी होती है, तो शॉर्टेस्ट मेथड ही लगता है। तो ये था हमारा प्लैंक्स क्वांटम थियरी से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसे ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पसंद हुई है तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।